योग का प्रकोप क्या है? चंद्रमा शनि एक जगह में बैठा, ऑकल्ट के लिए तो बहुत बढ़िया। ऐसे आदमी को आगे से बहुत कुछ पता चल जाता है, बहुत कुछ देख सकता है, बहुत कुछ गेस कर सकता है, बहुत कुछ जो दूसरे आदमी को। आप बहुत अच्छे किंग मेकर हो सकते हो, इसमें दो राय नहीं। आप वो जो क्या स्वामी था ना मुंबई में, वो नेता लोगों का सब करता था ना, बड़ा बड़ा बिलियन टाइप बाबा था, है ना। हाँ, बड़ा सा लगा के वो बाल लगा के, वो सरकार वाला फिल्म में एक तो दिखाया ना क्या स्वामी। हाँ, वो बन सकते हो आप, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, यू विल बी अ गुड किंग मेकर, बट फिजिकली देखो, किसी को पॉलिटिक्स में जाने के लिए बड़ा स्ट्रांग सिक्स्थ हाउस चाहिए। पॉलिटिकल लेवल में सक्सेस होना है तो सिक्स्थ हाउस बड़ा मजबूत वाला चाहिए। शत्रु हंतक, ओके, शत्रु निपात करने वाला ताकत आपके पास होना चाहिए। तो अगर ये है तो फिर राजनीति में उतरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सोचो कि आपका हृदय कोमल है, आप किसी को सहायता करने वाले हो, और वो आपको धोखा देता है, दगा देता है, पैसा मार के खा जाता है, और बाद में आपका पैसा लेके आपको निंदा करता है और आप कुछ कर नहीं पाते हो, तो नेचुरली आप एक कूल एंड काम आदमी हो। आप एक उनमें से नहीं हो जो तागादा कर सकते हो, कलर पकड़ के तागादा करने का दम रखते। ठीक है ना, भाई पैसा लिया तो तेरा दांत फोड़ दूंगा, ये ताकत अगर आपके पास होता, और ऐसे लोगों के ऐसे अगर होते कि अच्छा अच्छा आदमी डरने लगता, भिड़ने लगता। डरता तो अभी भी है, ऐसा नहीं कह रहा हूं नहीं डरता है, लेकिन जो डरता है वो अलग डायमेंशन में डरता है। ठीक है ना। ये जो पॉलिटिकली जो दबदबा होना चाहिए, दबंगाई होना चाहिए, या जिसको हम लोग ये बोलते हैं कि वो पावर टू कम्बैट विद द पॉलिटिकल पर्सन, तो आप जैसे सिंपल माइंडेड आदमी के पास वो नहीं होगा। हाँ, आप प्रच्छद में रह के पॉलिटिकली गेम खेल सकते हो, गुटी चला सकते हो, लेकिन ये कहोगे कि नहीं मैं राजनीति कर लूंगा, ये हाँ है, मना नहीं। यस, क्योंकि नवम का शनि, हाँ शनि देख रहा है छठा को, केतु देख रहा है छठा को, दो दो पावरफुल प्लैनेट, लेकिन छठाधिपति जो फोर्थ हाउस लॉर्ड वो वहां नहीं। वो उसको अगर हम लोग देखते हैं तो वो कॉम्बैट करने नहीं देगा। उसका जो भाव का परिस्थिति है, भावेश, वो बेचारा पीस रहा है जाके। वो तो कभी कभार जेल भी घुसाने का भी दिखा रहा है कि घुसाड़ देंगे इसको लेके अंदर 2 दिन के लिए। हाँ, और वो ऐसे कंडीशन में बनता है, कहीं थोड़ा सा मिस्टेक किया और लेके मामा का घर में रोटी सिकवा देगा। और आज नहीं तो कल या हो चुका होगा, 1 दिन 2 दिन के लिए भी कहीं पुलिस स्टेशन का चक्कर लगा हुआ हो, बिना मतलब का एक काला दाग। ठीक है ना। हाँ, झगड़ा हुआ था। हाँ, अक्टूबर तो रिकवरी जोन है मकर के लिए, रिकवरी होगा जरूर। एकदम कहना नहीं है, अक्टूबर नवंबर के बाद तो जो लोग थोड़ा सा सीख गया है उनके लिए तो अच्छा आ जाएगा, जो लोग अपने को बना दिया है उनके लिए अच्छा आ जाएगा, लेकिन जो लोग नहीं बनाया इस समय अपने को, तो उनके लिए उतना और थोड़ा लेट लगेगा, लेकिन आएगा जरूर। तो 7.5 में जो भी लड़की आती है वो परमानेंट नहीं, वो भाग जाती है बाद में। 7.5 का लड़की परमानेंट नहीं होती। लगी है तो 7.5 खत्म होने से देखना नहीं रहेगी, वो एकदम सिखाएंगे। अगर 7.5 में ये लड़की तुम्हारे लाइफ में लॉन्ग टर्म तक रह गई तो समझना कि रह गई, लेकिन मैं आज तक नहीं देखा 7.5 का जितना भी लवरा लवरी, धोखा धोखी, प्रेम प्यार, ये आगे चल के मानसिक परिवर्तन आ जाता है और ये लोग अपने आप दूर भाग जाते हैं। ये तो शनि के रूप में जो भी आता है, सुख देने के लिए या दुख देने के लिए। कोई भी ग्रह को फलित करने के लिए या कोई रिजल्ट देने के लिए उसको एक लॉन्ग टर्म का दशा अंतरदशा चाहिए। सोचो, बृहस्पति का महादशा चला तो बृहस्पति को अभी पूरा टाइम है, 10 20 14 साल तक पूरा वो रिजल्ट करवाएगा। अंतरदशा 3 साल के लिए आएगा, 3 साल आते आते वो आधा काम किया नहीं किया, फिर दूसरा अंतरदशा आ गया। प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, ये जितने सारे हैं ये छोटे छोटे टाइम काल में आते हैं, कुछ इफेक्ट करते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन 7.5 इतना इफेक्टिव क्यों होता है? 7.5 साल तक चलता है। ठीक है ना। अभी ये कहोगे कि मेरा यहां ये प्लैनेट बैठा है, क्या फल देगा? ना दशा है ना अंतरदशा है, सूक्ष्म दशा में क्या उखाड़ लेगा? और अगर वो प्लैनेट वहां बैठा है तो सीधा फॉर्मूला है, केत चुड़ाए केत, परिवार धन वाणी के अंदर केत बैठा है, केत इज अपॉइंटेड। ऐसा बोलोगे कि किसका हार्ट एकदम भेद जाएगा, तुम्हारे वाणी में ही केतु बैठा है। विच्छेदात्मक प्लैनेट है तो विच्छेद करवा देगा वाणी से, परिवार से, धन से। ठीक है। अगर उसको किसी शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं है तो और ज्यादा कराएगा। राहु का डायरेक्ट दृष्टि गया है तो और ज्यादा करवा देगा। तो ये प्रॉब्लम रहेगा। अब तुम समझ गए तो फिर तुम अपने वाणी में कंट्रोल करने लग जाओगे, अच्छा बात करोगे। धन जैसे तुम बोला दे दिया, आ नहीं रहा है,
केतु द्वितीय वालों का होता है, दे दिया आएगा नहीं, धोखा खा जाते हैं। इस कंडीशन में आदमी को पहचानने में कमी हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि वो धन के घर में केतु बैठा है तो धन से आपको दूर करवाएगा। लेकिन इसी केतु को अगर खोपचे में ले लिए, सेटिंग वोटिंग कर लिए, उसको पूजा पाठ करके केतु बाबा को शांति करा लिए, अचानक फड़ंग धड़ांग करके धन लाके दे देगा, पागल हो जाओगे। पैसा का क्या करेंगे, किधर लगाएंगे। केतु का शांति कोई बहुत बड़ा खर्चा वाला काम नहीं है। एक छोटा सा यज्ञ करके भी केतु का मंत्र में आहुति डाल दो ना। लेकिन केतु और राहु ऐसा प्लैनेट है ना, बड़े प्यारे प्यारे हैं, इनको थोड़ा भी कुछ दे दो तो खुश हो जाते हैं। अरे हमको तो कोई नहीं देता, ये दे रहा है, ठीक है ना। हाँ, और ये अगर डेली भी करते हो, हैं, दोबारा बोलो, रोज केस में तो गणपति को 2 ठो दूर्वा का घास दे दो और दूसरा दिन सुबह चबा के खा लो। गणपति का एनर्जी आ गया तो केतु खुश हो जाता है। अभी गणपति का पूजा आ रहा है तो बढ़िया से करो, है ना। मोदक देना है और दूर्वा का घास देना है, ठीक है, ग्रीन ग्रास। हाँ हाँ, तो वो खाते रहो, उसको बॉडी में लेते रहो, तो तुम्हारे अंदर का बॉडी, केतु कहाँ है, अपने बॉडी में है, तो वो केतु जब इसको मिल जाएगा तो स्ट्रांग हो जाता है, अच्छा हो जाता है। नेगेटिव केतु है, पैसा ले लेगा। नेगेटिव केतु है, दारू पिलाएगा। नेगेटिव केतु है, भोग कराएगा। पॉजिटिव केतु है तो तुम्हें संन्यास देगा, है कि नहीं। ये केतु सटीक बात करवाएगा तुमसे, एकदम टू दी पॉइंट। 100 सोनार का 1 लोहार का वाला बात रहेगा। 10 आदमी 10 प्रकार का बात बोलेंगे, तुम एक बात बोलेगा, खटाक, वो काम उसका तमाम हो गया। समझ में आ रहे हैं। नहीं, अभी जो मकर राशि के लिए केतु आएगा, ये जनरली जिसका कुंडली में केतु पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव देगा, जिसका कुंडली में केतु खराब है उसको खराब देगा। लेकिन इस केतु को नहीं, यहां देखो, यहां का केतु उच्च का नहीं होता है, नीच का होता है, ठीक है ना। वृष का केतु, मिथुन का केतु यहां नीच का जाएगा, इधर जाएगा उच्च का। वृश्चिक का केतु होता तो वो ज्यादा पावरफुल होता। तो यहां उतना ज्यादा तुम्हें प्रॉब्लम, डरने का विषय नहीं है। यहां उतना ज्यादा बुरा कुछ नहीं करने वाला है, ठीक है ना। यहां अगर राहु बैठा होता तो बली होता। मिथुन का राहु, वृष का राहु, बली राहु बोलते हैं, तो लो पावर का है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिग्री वाइज भी इसको अगर हम देखते हैं तो ये मतलब ऑलरेडी भोग कर लिया है, पार कर दिया है ये घर, ठीक है। अपना केतु और राहु दोनों, हाँ, वो 22 डिग्री पार कर चुके हैं और उसमें बचा क्या है, 25 डिग्री में खत्म हो जाते हैं। उधर से 25 से 30 मतलब और मतलब उधर से वो डाउनफॉल पे जाएंगे। 22 डिग्री को क्रॉस किया, धीरे धीरे वो 30 डिग्री को जाएंगे। मतलब 22 डिग्री मीन्स ऐसे समझो, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो 7 डिग्री 8 डिग्री। अगर यहां पर कोई मार्गी प्लैनेट होता तो क्या बोलते, 8 डिग्री भोग किया है। राहु केतु बकरी प्लैनेट है, क्या बोलोगे, 22 डिग्री तक गया है, उनको 0 तक जाना है, ठीक है ना। तो 25 डिग्री से पार कर गया, तो अभी फास्ट उनका 25 डिग्री और उसके बाद और 5 डिग्री प्लस 5 डिग्री से आधा, 3 डिग्री का क्रॉस कर किए हैं। 5 3 8, ठीक है। तो उतना यहां पर कोई वनरेबल कंडीशन देगा वो नहीं दिख रहा है। और इसको अगर सड़बल में देख लो या अष्टकवर्ग में जाके चेक करके देख लो या नवांश के कुंडली में जाके देख लो, ये तीनों कंडीशन कहीं भी तुम्हें उतना ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे वो नहीं दिख रहा है। इसके लिए मत सोचो, केतु के लिए यहां फोकस मत करो, फोकस करो तुम्हारे अभी का दशा अंतरदशानाथ को, ठीक है। और सबसे पहले ये प्रश्न करो कि मैं जन्म क्यों हुआ हूं, मेरे सारे कुंडली क्या बता रहे हैं, ये बोलो।